जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं झारखंड जीके के क्लास में। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो समय को न गंवाते हुए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो कहता क्या है कि झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित कीवाना नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा नेतरहाट, तीसरा डाल्टनगंज, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवघर। देवघर को प्राचीन काल में हरित कीवाना के नाम से जाना जाता था। अब देवघर की बात की जाए तो देवघर जो है जिला बना है कब? 1983 ईस्वी में। और देवघर में ही क्या है आपका झारखंड का प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। और ये जो बैद्यनाथ धाम मंदिर है जहाँ पर प्रत्येक साल सावन के महीने में आपका श्रावणी मेला पूरे 1 महीने के लिए लगता है। और ये झारखंड ही नहीं या यूँ कहे भारत ही नहीं, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और ख़ास बात ये है कि सभी जो है आपका एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। और ये जो बाबा बैद्यनाथ धाम है, ये जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इस बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण पूरनमल के द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी ऑप्शन का जिक्र करेंगे तो देखिए आपका हो गया रांची। रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है, जो कि बना है जिला कब? 1899 ईस्वी में। और रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स अर्थात झरनों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत सारे झरने आते हैं। नेत्रहाट की बात किया जाए तो यह एक पर्यटक स्थल है और यह जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और नेत्रहाट में झारखंड का सबसे अधिक वर्षा और सबसे अधिक ठंड भी लगता है, ये आपको याद रखना है। डाल्टनगंज की बात की जाए तो डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? मेदिनी नगर। और मेदिनी नगर आपका चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बेहतर है, इसे आप ध्यान से देखिएगा और अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। आज संडे है, आराम से रिलैक्स मूड में, ठीक है। आपका कोई भी दिन क्लास बंद नहीं होना चाहिए। देखिए सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा जिला तथा पलामू जिला के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है? यानी कि ये पूछना क्या चाह रहा है? सोन नदी का उद्गम स्थल। पहला है त्रिकुट की पहाड़ी, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा अमरकंटक, चौथा है छोटा नागपुर की पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक की पहाड़ी। तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी। और अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। त्रिकुट की पहाड़ी आपका देवघर जिला में है, ये आपको याद रखना है। और देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। लोहरदगा की बात किया जाए तो ये भी 1983 ईस्वी में ही जिला बना है। और लोहरदगा में दो महत्वपूर्ण जलप्रपात निंदी और घड़घड़िया है। और बात करेंगे छोटा नागपुर की पठार की, तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण नदी का उद्गम स्थल है, जैसे उत्तरी कोयल हो गया, आपका स्वर्ण रेखा नदी हो गया। इन सबों का उद्गम स्थल क्या है? आपका छोटा नागपुर की पठार है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है कि रांची में स्थित प्रसिद्ध चिड़ियाघर का क्या नाम है? पहला है बिरसा मुंडा उद्यान, दूसरा है भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, तीसरा है मुंडा प्राणी उद्यान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। अब ये जो है भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची में तो है, लेकिन रांची में कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका ओरमांझी में है। कहाँ? ओरमांझी में है। ठीक है, अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ है। और यह जो है आपका एनएच यानी कि नेशनल हाईवे अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर है। और साथ में ये भी याद रखना कि ये जो बिरसा जैविक उद्यान जो है आपका सपही नदी के किनारे है। कौन सा नदी? सपही नदी के किनारे है। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। झारखंड में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? तो इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको बता दें कि कुछ-कुछ जो ऑप्शन हैं, उसको क्या करना है आपको कि नहीं, कुछ-कुछ जो सवाल है उसका जवाब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है? पहला है सेब, दूसरा है केला, तीसरा है पपीता, चौथा है लीची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पपीता। झारखंड में जो है पपीता का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इतना अधिक होता है कि इसका निर्यात भी कहा किया जाता है झारखंड राज्य से बाहर। किसका? पपीता का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना किसके लिए है? देखिए पंख योजना के बारे में बात हो रहा है। हम आपको बोले थे कि योजना पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि
योजना से संबंधित 3-4 क्वेश्चन आपके प्रत्येक प्रतियोगी एग्जाम में पूछता ही पूछता है। पहला है गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए, दूसरा है गंदी बस्तियों के महिलाओं के लिए, तीसरा है आदिवासी बस्तियों के लड़कियों के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पंख योजना की शुरुआत उस समय के जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन, नीरा यादव के द्वारा किया गया था। नीरा यादव के द्वारा कब किया गया था, तो 6 दिसंबर 2017 ईस्वी को किया गया था। और इस योजना का जो उद्देश्य था, शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालयों के साथ जोड़ना। यहाँ पर शिक्षा मंत्री जो नीरा यादव था 2017 में थी, इस लड़की थी। तो वर्तमान का जो है अभी के समय में झारखंड की शिक्षा मंत्री कौन है, तो हो जाएगा आपका रामदास सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड में मिट्टी तेल, इसी को क्या बोला जाता है, किरोसिन तेल में सीधा लाभ हस्तांतरण या ट्रांसफर को लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। झारखंड देश का पहला राज्य हुआ जहां पूरी तरह किरोसिन तेल की सब्सिडी की राशि डीबीटी के माध्यम से उपभोक्ताओं के खाते में भेजी जाएगी। अब ये जो डीबीटी क्या है, तो इसका मतलब हो गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि सीधा लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उपभोक्ता के खाते में भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निकेल के उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड के किस स्थान पर लगाया गया था। पहला है लातेहार, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है घाटशिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घाटशिला। और घाटशिला कहाँ है, तो घाटशिला आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। और घाटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। तो अब बात करेंगे हम लोग निकेल की। तो देखिए, निकेल के उत्पादन झारखंड में स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं होता है, लेकिन घाटशिला भारत का प्रथम तांबे की खान है, जहां से तांबे के साथ साथ निकेल का भी उत्पादन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है कि मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था। पहला है निक्की प्रधान, दूसरा दीपिका कुमारी, तीसरा महेंद्र सिंह धोनी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह धोनी। तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को झारखंड सरकार में निवेश हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा मेक इन झारखंड पहल के तहत मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 में 2017 में रांची में आयोजित किया गया था, जिसमें जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था हमारे महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को माही या कैप्टन कूल भी कहा जाता है। इनका जन्म रांची में हुआ है। इनके पिता का नाम पान सिंह और माता का नाम देवकी है। ये आईपीएल में सीएसके टीम से खेलते हैं। कौन सा टीम, सीएसके, यानी कि चेन्नई सुपर किंग से खेलते हैं। इस सीजन ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे। कितने वर्ष के थे, 43 वर्ष के। ये भी आपको याद रखना है। बाकी ऑप्शन की जिक्र करें तो हो गया जैसे निक्की प्रधान। निक्की प्रधान जो है आपका क्या है, हॉकी खेलती है और ये ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी है, ओलंपिक भी खेल चुकी है। दीपिका कुमारी की बात की जाए तो ये जो है आपका क्या है, झारखंड की तीरंदाज है। झारखंड रांची की रातू की रहने वाली है और इन्हें क्या है 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किस हवाई अड्डे का विकास के लिए झारखंड सरकार ने एएआई और डीआरडीओ के साथ त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो ये जो क्वेश्चन नया लग रहा होगा, लेकिन ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसी में आप लोग फंसिएगा, तो ध्यान से दीजिएगा। कौन कौन, एगो हो गया झारखंड राज्य सरकार, और एगो हो गया एएआई, और एगो हो गया डीआरडीओ। ये तीन लोग जो है मिलके, तीन गो संस्था जो मिलके एमओयू मतलब एक दूसरे से हस्ताक्षर किया है कि हम लोग मिल के हवाई अड्डे का निर्माण करेंगे। तो किस हवाई अड्डे की बात हो रहा है, देवघर की। देवघर में जो हवाई अड्डा बनने वाला है उसमें ये तीनों मिलके एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, ये भी आपको याद रखना करना है। तो ये जो एयरपोर्ट बनने वाला है 300 करोड़ की लागत से, कितना, 300 करोड़ की लागत से ये जो एयरपोर्ट बनने वाला है या इसका विस्तार होने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और जमीन की बात किया जाए तो ये 600 एकड़ जमीन पर बनेगा। कितना, 600 एकड़ जमीन पर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गंगा नदी पर एक टर्मिनल की नींव किस स्थान पर रखी गई है? पहला है रांची, दूसरा है देवघर, तीसरा है दुमका, चौथा है साहिबगंज। तो देखिए इसका उत्तर आप लोग अगर होशियार होंगे तो आसानी से दे पाएंगे। कैसे? इसका पहले तो बता देते हैं, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साहिबगंज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड में साहिबगंज एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर से होके गंगा नदी बहती है। तो जहाँ गंगा नदी बहेगा वहीं तो गंगा नदी पर टर्मिनल बनेगा। टर्मिनल बार-बार बोल रहा है, इसका मतलब हो गया बंदरगाह, ठीक है? तो इसका उद्घाटन कौन किए हैं? हमारे नरेंद्र मोदी। अब थोड़ा-सा डिटेल में बोलेंगे, उसको सुनिएगा, ठीक है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबगंज में गंगा नदी के समदा घाट पर बने मल्टी मॉडल टर्मिनल यानी कि बंदरगाह का उद्घाटन किया था। ये भी आपको याद रखना है। ये कितने एकड़ क्षेत्र में बनेगा? ये 183 एकड़, 183 एकड़ क्षेत्र में ये फैले रहेगा या तो बनेगा। और इसका लागत कितना आएगा? तो इसका लागत आएगा आपका 292 करोड़, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये कहता क्या है कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल के थे? पहला है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है कांग्रेस, तीसरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, चौथा है आजसू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनता पार्टी। आपको पता है कि झारखंड राज्य अलग कब बना है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ। और जब झारखंड बना अलग राज्य, उस समय जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे कौन? बाबूलाल मरांडी। वो भी क्या थे? आपका भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद जो दूसरे मुख्यमंत्री बने कौन? अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा भी क्या थे? आपके भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी से थे। यही इसका पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम समय के लिए किसने सेवा की है? पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा है मधु कोड़ा, तीसरा है शिबू सोरेन, चौथा है रघुवर दास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिबू सोरेन। तो ये जो शिबू सोरेन है, एक बार जो है ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उसमें एक बार ये क्या है, मात्र 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, जो कि सबसे कम समय का था। अब बात करेंगे शिबू सोरेन की, तो शिबू सोरेन जो है 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा अर्थात जेएमएम की स्थापना की थी। शिबू सोरेन को लोग प्यार से गुरुजी या दिसोम गुरु भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। इन्हें झारखंड के लिए बहुत सारे या महान काम करने के लिए झारखंड रत्न भी दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही ये याद रखना है कि इन्हीं के जो सुपुत्र हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इन्हीं के सुपुत्र हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्रशासनिक दृष्टि से पूर्वी सिंहभूम जिले को कितने उप विभाजनों में बांटा गया है? पहला है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 1, चौथा है 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। प्रशासनिक दृष्टि से पूर्वी सिंहभूम जिला को 2 उप विभाजन में बांटा गया है। 2 कौन-कौन? तो एक हो जाएगा आपका घाटशिला, एक घाटशिला है, और दूसरा है आपका ढालभूम। ये 2 उप विभाजन में बांटा गया है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि पूर्वी सिंहभूम जो जिला बना है 1990 में बना है, और इसमें जो है वर्तमान समय में आपका कितना 11 प्रखंड है, कितना 11 प्रखंड है, और 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब 6 विधानसभा क्षेत्र कौन-कौन? तो घाटशिला, पोटका, बहरागोड़ा, जुगलसलाई, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, ये 6 विधानसभा क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता क्या है कि गिरिडीह जिले में प्रसिद्ध पहाड़ी कौन सी है? पहला है हिमालय, दूसरा है राजमहल की पहाड़ी, तीसरा नेत्रहाट, चौथा है पार्श्वनाथ की पहाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पार्श्वनाथ की पहाड़ी। अब हम बोले कि ये जो प्रसिद्ध पहाड़ी है, प्रसिद्ध पहाड़ी क्यों? क्योंकि जो है पार्श्वनाथ की पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब सबसे ऊंची बोल रहे हैं तो इसका ऊंचाई आप लोग जानना चाहेंगे, तो इसका ऊंचाई जो है आपका 1365 मीटर, ये मीटर में हो गया। अगर आपसे पूछे फीट में तो ये हो जाएगा 4478 फीट है, ये आपको याद रखना है। अब पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहाँ है? गिरिडीह जिला में, और गिरिडीह जिला बना है 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को, ठीक है। अब पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है जैनियों के जो 23वें तीर्थंकर हैं कौन? पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। वैसे इस पहाड़ी का और एक नाम है क्या? समेत शिखर नाम है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि गिरिडीह जिला में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन सी है?
पहला है आम, दूसरा है साल, तीसरा है नीम, चौथा है कटहल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साल। गिरिडीह जिला में पाए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति साल वृक्ष है। इसकी कठोरता असाधारण होती है, इसलिए इसका उपयोग इमारती की लकड़ियों के लिए भी बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। साल को सखुआ भी कहते हैं और साल के पुष्पों को सरे फूल भी कहते हैं और साल के बीज से जो तेल निकाला जाता है जिसे कुजरी या कंजूरी तेल भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इस सखुआ का या साल वृक्ष का जो है सरहुल के दिन में पूजा किया जाता है। कब? सरहुल के दिनों में। और ये जो साल ही है जो इसके क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो साल वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है, इसीलिए ऐसे ही हम लोग किसी को राजकीय वृक्ष थोड़ी बना दें, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि गोड्डा जिले के किन भागों को राजमहल की पहाड़ियों ने ढक दिया है? ठीक है, राजमहल की पहाड़ियों ने। पहला है बड़ी जोर, बड़ी में ऐसा होता है कहीं कहीं बड़ी जोर, बड़ी जोर और सुंदर पहाड़ी, दूसरा है बड़ी जोर और चिपली, तीसरा है चिपली और संथाल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बड़ी जोर और सुंदर पहाड़ी। दरअसल देखिए, गोड्डा जिला का दो प्रखंड है, बड़ी जोर और सुंदर पहाड़ी, इसी को राजमहल की पहाड़ियों ने ढक दिया है। अब बात करेंगे हम लोग गोड्डा जिला, तो ये भी जिला बना है कब? 1983 ईस्वी में। अब राजमहल पहाड़ी की बात किया जाए तो राजमहल पहाड़ी में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि आपका कपास की खेती के लिए सबसे बेहतर होता है। और राजमहल की पहाड़ी को ही क्या कहा गया है आपको, झारखंड के इतिहास में कांकजोल भी कहा गया है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो है पैतृक आवास या मूल निवास गुमला जिला है, इसीलिए इसके बारे में हम बेहतर तरीके से जानते हैं और हम बताने का कोशिश करेंगे। पहला है 3,314 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 4,560 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 5,327 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 2,902 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5,327 वर्ग किलोमीटर। तो गुमला झारखंड राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, जो कि आपका 18 मई, कब? 18 मई 1983 ईस्वी में जिला बना है, ये आपको याद रखना है। और इसमें 3 उप विभाजन है, यानी कि अनुमंडल, 3 अनुमंडल है, कौन कौन? गुमला, चैनपुर और बसिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब गुमला का नाम गुमला कैसे पड़ा? तो इसके पीछे एक दंत कथा है कि यहाँ पर गाय का मेला लगता था, जिसको लोग वहाँ की भाषा में गौ मेला कहता था। गौ मेला से ही क्या हो गया, ये गुमला हो गया। ठीक है। गुमला की बात हो गया, अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड सरकार और किस संस्थान द्वारा मिलकर खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई है? पहला है आईसीसीएल, दूसरा है टाटा स्टील, तीसरा है सीसीएल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसीएल। सीसीएल को क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका क्या होना चाहिए? सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। ठीक है। इन दोनों के बीच ही क्या हुआ है, एमओयू हुआ है, या यूं कहे कि समझौता हुआ है, और इन दोनों ने क्या कहा है कि हम लोग मिल के खेल विश्वविद्यालय झारखंड में बनाएंगे। अब इसमें होगा क्या कि इसमें जो है 15 विभिन्न खेलों से संबंधित 1400 खिलाड़ियों को, कितना? 1400 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाना है और 700 खिलाड़ी को झारखंड झारखंड सरकार उसका है खर्चा वहन करेगा। अच्छा, 1400 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिए दिए जाने की योजना है, जिसमें जो है 700 खिलाड़ी झारखंड के होंगे और इसमें जो है 700 खिलाड़ी में 350 खिलाड़ी को आपका सीसीएल और 350 खिलाड़ी को झारखंड सरकार क्या करेगा, निःशुल्क प्रशिक्षण देगा, ये भी आपको याद रखना है। 1400 को मिलेगा प्रशिक्षण, जिसमें 700 हर हाल में झारखंड का ही होना चाहिए और बाहर का कितना? आधा, यानी कि 50% झारखंड का हर हाल में होगा। अब 50% में भी 350 जो खिलाड़ी है उनका जो है प्रशिक्षण देने का काम ये दोनों जन करेंगे, ये दोनों संस्था करेगी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता क्या है कि झारखंड की मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? पहला है जनजातीय, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है इंडो आर्यन, चौथा है एस्ट्रो एशियाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रो एशियाई। एस्ट्रो एशियाई को ही एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार भी कहते हैं। अब बात करेंगे मुंडारी भाषा। तो झारखंड की मुंडा जनजाति के द्वारा मुंडारी भाषा बोली जाती है और यह एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है।
झारखंड में 2011 के जनगणना के अनुसार कितने 32 जनजाति पाए जाते हैं और 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं। तो इस जनजाति में ही एक क्या है, मुंडा, जो कि झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड के प्रवासी मजदूर किस प्रकार के संगीत सुनते हैं। पहला है भोजपुरी, दूसरा है मगही, तीसरा है नागपुरी, चौथा है बंगाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुरी। देखिए, छोटा नागपुर या नागपुर क्षेत्र भी बोला जाता है किसको, झारखंड को। तो यहाँ की जो है लोकल भाषा जो है या लोकल बोली क्या है, नागपुरी है। नागपुरी बहुत अधिक बोली जाती है यहाँ की लोकल भाषा, या वो जनजाति हो या सदान हो, सभी के द्वारा नागपुरी ही बोली जाती है। इसमें विशेषकर सदान लोग सबसे अधिक नागपुरी भाषा बोलता है। नागपुरी भाषा आपका नागवंश, झारखंड का जो एक वंश था नागवंश, उसकी क्या थी, राजकीय भाषा थी। और नागवंश की बात की जाए तो नागवंशी या नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था, या यूं कह सकते हैं कि प्रथम शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। पहला है गेतल सूद, दूसरा है चायबासा, तीसरा है देवघर, चौथा है कसमार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेतल सूद। गेतल सूद कहाँ है, आपका रांची में ही है। तो झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क कब, 23 फरवरी 2009 ईस्वी को, 23 फरवरी 2009 ईस्वी को रांची के गेतल सूद डैम के पास खोला गया था। कितने एकड़ में यह, तो 56 एकड़ जमीन में यह फैला है, या खोलने का शिलान्यास किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, बन गया नहीं बना अलग बात है, शिलान्यास किया गया था। तो गेतलसूद डैम आप लोग जरूर ही गए होंगे, ये एक पर्यटक स्थल है, बड़ा ही मनोरम दृश्य है। हम तो कम से कम 4-5 बार गए हैं, मजा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर का क्वेश्चन। झारखंड की स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है। पहला है 395 किलोमीटर, दूसरा है 195 किलोमीटर, और तीसरा है 495 किलोमीटर, और चौथा है 200 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 395 किलोमीटर। अब स्वर्णरेखा नदी की बात की जाए तो स्वर्णरेखा नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है, तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल आपका हो जाएगा रांची के नगरी। रांची की नगरी में, और जहाँ से निकलता है उसको क्या कहते हैं, रानी चुआ बोलते हैं। क्या कहते हैं, रानी चुआ। और ये जो स्वर्ण रेखा नदी ही झारखंड की एकमात्र ऐसा नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल के खाड़ी में गिरता है, और बाकी सब नदी जो है कहीं ना कहीं कोई नदी से मिलता है, लेकिन ये जो है स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और इस स्वर्ण रेखा नदी पर ही क्या है, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। ठीक है, साथ ही ये याद रखना है कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही आपका महत्वपूर्ण शहर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। पहला है रांची, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है धनबाद, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। अब ये जानने से पहले आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जो है साक्षरता दर कितना है, तो हो जाएगा आपका 66.4, या कहीं कहीं 66.41 भी देता है। ठीक है, जिसमें जो है पुरुषों का साक्षरता दर कितना है, पुरुषों का साक्षरता दर 76.8% है, और महिलाओं का साक्षरता दर अगर पूछे तो हो जाएगा आपका 55.4 है। जिसमें सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा रांची, और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा आपका पाकुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। पहला है रांची, दूसरा है सिमडेगा, चौथा है धनबाद, और तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिमडेगा। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब ये हो गया कि प्रति एक किलोमीटर वर्ग प्रति एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने व्यक्ति रहते हैं, उस संख्या को ही क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, झारखंड में, तो हो जाएगा आपका सिमडेगा में। सिमडेगा में कितने लोग रहते हैं, 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो हो जाता है आपका धनबाद। और ये भी आपको याद रखना होगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जो है जनसंख्या घनत्व कितना है, 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे अधिक धनबाद का, सबसे कम सिमडेगा का है।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है क्या है कि झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है देवघर, तीसरा है धनबाद, चौथा है रांची। इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए, इसको आप लोग जानते ही होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची में। और ये जो पहला हवाई अड्डा बनाया गया था रांची में, तो कब बनाया गया था? 1941 ईस्वी में। अब 1941 ईस्वी में और एक क्या घटना घटा था? आपका संथाली भाषा का लिपि ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में ही पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। अब इस एयरपोर्ट की बात की हो गई, तो ये कौन सा एयरपोर्ट, इसका नाम क्या है? तो हो जाएगा ये बुरसा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये कितने एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका 546.25 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है, जो कि रांची के हिन्नू में है। आप लोग कभी ना कभी जरूर गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड भारत का कौन से नंबर का राज्य बन गया है, जिसे अपना वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसंबर तक घोषित कर दिया गया है? इसका पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। तो ध्यान से सुनिएगा कि नीति आयोग की बैठक में जब नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, उस समय से ही क्या है, झारखंड भी अपना वित्तीय वर्ष पहले कब होता था? ये होता था 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च होता था, ठीक है? इसी को क्या कर दिया गया अब जनवरी से दिसंबर घोषित कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। पहले वित्तीय वर्ष होता था 1 अप्रैल से 31 मार्च, लेकिन अब जनवरी से दिसंबर कर दिया, ये आपको याद रखना है। और इस मामले में यह पूरे भारत में दूसरा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड में किस स्थान पर वेदांता समूह तथा झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से इस्पात संयंत्र का गठन करेंगे? तो ये सब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लगेगा कि पहली बार देख रहे हैं या तो दूसरी बार भी देख रहे होंगे, तो लेकिन कठिन लग रहा होगा। लेकिन ये सब जो है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम लेकर आए हैं। ऐसे हम आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम पर पास नहीं कराएंगे। हमने ये शपथ ली है, ये ठान ली है कि आप लोगों को हर हाल में एग्जाम पास कराना है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मनोहरपुर। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदांता रिसोर्सेज तथा झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से चाईबासा के मनोहरपुर में स्टील प्लांट लगाएंगे। यहाँ सालाना 10 लाख टन इस्पात का उत्पादन होगा। इस संयंत्र में कंपनी 2000 करोड़ रुपए निवेश करेंगी। इसे 1000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा, ये आपको याद रखना है। तो ये जो मनोहरपुर कहाँ है आपका? कहाँ बोले? चाईबासा में है, ये भी आपको याद रखना है। और चाईबासा आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है, और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। अब देखेंगे हम लोग कि झारखंड में 24x7 दूरदर्शन चैनल की घोषणा किस मंत्री ने की थी? पहला है नरेंद्र मोदी, दूसरा है वेंकैया नायडू, तीसरा है राजनाथ सिंह, चौथा है द्रौपदी मुर्मू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेंकैया नायडू। तो तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने 16 मई 2017, पुराना है लेकिन इम्पोर्टेंट है, 17 को झारखंड राज्य हेतु एक अलग 24x7 डीडी चैनल की घोषणा की। इस प्रस्ताव को दूरदर्शन की 3 वर्षीय कार्य योजना में शामिल किया गया, ये भी आपको याद रखना है। तो उस समय जो सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू थे, उन्होंने ने ही ये घोषणा की थी। अब ये बात करेंगे नरेंद्र मोदी हमारे कौन है? पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। राजनाथ सिंह क्या है? हमारे रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। द्रौपदी मुर्मू हम लोग का प्रेसिडेंट अर्थात क्या है? आपका राष्ट्रपति हैं। और ये प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता क्या है कि झारखंड निजी नियोजन अभिकरण तथा घरेलू कामगार नामक विधायक ने विधेयक का क्या लक्ष्य है? विधेयक मतलब कानून होता है, विधायक अलग चीज है। तो इसका जो हो जाएगा ठीक है, पहला ऑप्शन है मानव तस्करी को समाप्त करना, दूसरा बाल शिक्षा को बढ़ावा देना, तीसरा विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, चौथा असहाय लोगों की सेवा करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव तस्करी को समाप्त करना। तो घरेलू कामगारों को नौकरी दिलाने के लिए दूसरे राज्यों में भेजने वाले प्लेसमेंट एजेंसियों के विरुद्ध सीएम रघुवर दास की पहल पर झारखंड निजी नियोजन अभिकरण एवं घरेलू कामगार विधेयक 2016 में विधानसभा में पारित किया गया है, ये भी आपको याद करना है। तो ये जो है किसके कार्यकाल में आया है? तो रघुवर दास के कार्यकाल में। और रघुवर दास क्या हैं? झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं।
जो कि बीजेपी से रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड लोक निधि प्रबंधन प्रणाली को लागू करने वाला कौन सा राज्य बना? देखिए, बिल्कुल नया क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। तो लोक निधि प्रबंधन प्रणाली, जिसको क्या बोलते हैं, PFMS, पी अरे यार, PFMS, ठीक है। तो लोक निधि प्रबंधन प्रणाली वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की एक केंद्रीय निगरानी प्रणाली है। इसका प्रयोग NPCII-RBI के माध्यम से आधार युक्त लाभ अंतरण, नॉन डीबीटी भुगतान के ई भुगतान के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आपको बात समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता क्या है कि भारत की मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी, द्रौपदी होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, हमारे प्रेसिडेंट साहब का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से हैं? पहला है झारखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। तो हमारे जो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो उड़ीसा के मयूरभंज के रायरंगगंज के रहने वाले हैं, ठीक है। और ये जो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति हैं और ये भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, इनसे पहले ये क्या थे? तो ये थे आपके झारखंड के राज्यपाल, और ये झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहाँ के रहने वाले? उड़ीसा। और उड़ीसा क्या है? झारखंड का पड़ोसी राज्य है, जो कि दक्षिण सीमा में झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता क्या है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के दो उप विभाजन कौन कौन से हैं? पहला है चाकुलिया और दूसरा गुरुबंद, तीसरा ढालभूम और घाटशिला, तीसरा पोटका और पटमदा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढालभूम और घाटशिला। तो पूर्वी सिंहभूम जिले की बात की जाए तो इसकी स्थापना या जिला कब बना है? 16 जनवरी 1990 ईस्वी को, ठीक है। इसके जो दो विभाजन आपके ढालभूम है और घाटशिला है, ये आपको याद रखना है। इसमें जो है आपका 11 प्रखंड है और 6 विधानसभा क्षेत्र है, ये आपको बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं। 6 विधानसभा क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पोटका, घाटशिला, बहरागोड़ा और जुगलशिला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को किन दो प्राकृतिक विभागों में विभाजित किया जाता है? पहला है केंद्रीय पठार और निचले पठार, दूसरा है उत्तरी पठार और पश्चिमी पठार, तीसरा है दक्षिणी पठार और पश्चिमी पठार, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय पठार और निचले पठार। तो भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह यानी कि छोटा नागपुर पठार में स्थित है और सेंट्रल पठार और लोअर पठार के दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे गिरिडीह जिले की, तो गिरिडीह जिले बना है कब? 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। और गिरिडीह जिला में ही आपका झारखंड का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर, या अगर फीट में बोले तो 4478 मीटर है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता क्या है कि गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? अब गुमला के जाने, अब गोड्डा का भी जान लेते हैं। पहला है 3231 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 4342 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 1322 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 2110 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2110 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब गोड्डा की बात करें तो गोड्डा भी ये जिला कब बना है? तो गोड्डा भी जिला बना है 1983 ईस्वी में, ठीक है। अब गोड्डा में दो अनुमंडल है, कौन कौन? गोड्डा और महगामा। और प्रखंड की बात किया जाए तो यहाँ पर 9 प्रखंड है। कितने? 9 प्रखंड हैं। और 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, कौन कौन? गोड्डा, महगामा और पोड़ैया हाट, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि इनमें से कौन गुमला जिले के उप विभाजन नहीं है? पहला है घाघरा, दूसरा है चैनपुर, तीसरा है बसिया, चौथा है गुमला। यानी कि गुमला जिला का अनुमंडल इनमें से कौन नहीं है?
आपको पता है कि गुमला जिला में 3 अनुमंडल है, वो कौन-कौन है उसको आपको बताना है। तो चैनपुर है, बसिया है, गुमला है, लेकिन घाघरा अनुमंडल नहीं है, ठीक है? घाघरा क्या है? गुमला जिला का प्रखंड है। अब बात करेंगे गुमला जिले का, तो गुमला जिला बना है कब? 1983 ईस्वी में जिला। इसमें 3 प्रखंड हैं। ये 3 अनुमंडल है, चैनपुर, बसिया और गुमला। ये आपको याद रखना है। और प्रखंड कितना है? आप प्रखंड भी याद रख लीजिए, 12 प्रखंड है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि महेंद्र सिंह धोनी को निम्नलिखित पुरस्कारों में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला है द्रोणाचार्य पुरस्कार, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी जो हैं, हमारे माही, हमारे कैप्टन कूल, यानी कि हमारे थाला, उनको बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो आपको बता दें कि कैप्टन कूल को किन-किन पुरस्कारों से कब सम्मानित किया गया है, उसको आप थोड़ा-सा बताते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये कब सम्मानित किया गया है? 2007 में। ये खेल का क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना है। और पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया है? 2009 में। 2009 में पद्मश्री से, ठीक है? और पद्म भूषण से कब? 2018 में। तो इस तरह से महेंद्र सिंह धोनी को बहुत सारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे महान क्रिकेटर हैं भाई, झारखंड की आन बान शान है माही भैया। क्वेश्चन नंबर 37 कहता क्या है कि झारखंड की किस जनजातियों में मृतकों को याद रखने के लिए शासनदरी जगह है? पहला है उरांव जनजाति, दूसरा है मुंडा जनजाति, तीसरा है संथाल, चौथा है गोंड जनजाति। इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जनजाति। ठीक है, मुंडा संस्कृति की सामाजिक व्यवस्था बहुत ही बुनियादी और सरल है। मुंडाओं के लिए भारतीय जाति व्यवस्था विदेशी है। उनके जो पूर्वज हैं, उनके हड्डियों को कहाँ पर रखा जाता है? शासनगिरी, या उनको याद रखने के लिए उनका जो अवशेष है, उनको कहाँ रखा जाता है? शासनगिरी में। अब मुंडा जनजाति की बात की जाए तो ये जो है झारखंड के जो टोटल 32 जनजाति उन्हीं में से एक है, और ये जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा मुंडारी है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। उरांव जनजाति की बात किया जाए तो ये झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा कुड़ुक है, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। संथाल जनजाति की बात किया जाए तो ये झारखंड की सबसे पहली जनसंख्या के मामले में बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा संथाली है, जिसे 2003 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक सिर्फ 22 भाषा को ही शामिल किया गया है, जिसमें एक क्या है? संथाली है। क्वेश्चन 38, झारखंड में कर्मा किस चीज को दर्शाता है? पहला है एक पेड़, एक पक्षी, एक खेल, चौथा एक जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक पेड़। झारखंड में लगभग सभी समुदाय के लोग विशेषकर मुंडा कर्मा पूजा करते हैं। इसमें एक पेड़ की डाली जो है वो क्या है? कर्मा है। ठीक है, आपको संक्षिप्त में क्या डिटेल में बताते हैं। तो झारखंड में कर्मा क्या है? गीत भी है। झारखंड में कर्मा क्या है? पेड़ भी है। झारखंड में कर्मा क्या है? एक पर्व भी है। झारखंड में कर्मा बहुत चीज़ है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। तो कर्मा जो है झारखंड में सरहुल के बाद जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है, और कर्मा को जनजातियों के साथ-साथ सदान भी मिल-जुल के मनाते हैं और ज़ोर-शोर से मनाते हैं। कर्मा जो है भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि भादो एकादशी करम अगड़ आए हो। और ये जो कर्मा जो पर्व है, जिसमें क्या है आपका भाई-बहनों से संबंधित त्योहार है, इसीलिए सदान में जो प्रचलित त्योहार है रक्षाबंधन, उससे इसकी तुलना की जाती है, क्योंकि रक्षाबंधन भी जो है आपका भाई-बहनों से संबंधित त्योहार है, और कर्मा त्योहार भी भाई-बहनों से ही संबंधित त्योहार है। यानी कि अभी जो आएगा अगस्त-सितंबर में जो आने वाला है, कमिंग सून जो है कर्मा पूजा, बहुत मज़ा आता है झारखंड में। गुजुड़-गुजुड़ खूब डांस चलता है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन-सी है? पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है बिरहोर जनजाति, और तीसरा असुर जनजाति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असुर जनजाति। ठीक है? तो झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति है, उन्हीं में से एक क्या है? असुर जनजाति है। असुर जनजाति को झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। और असुर का जो है आपका प्रमुख देवता कौन है? आपका सिंह बोंगा, और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है।
और अगर आपसे पूछे कि असुर जनजाति का जो पारंपरिक पेशा है, पारंपरिक पेशा मतलब जो पूर्वजों से चलता आ रहा वो पेशा कौन-सा है? तो लोहा गलाना। इसके अलावा असुर के अलावा लोहार जनजाति भी जो है लोहा गलाने का काम करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? ये है असुर जनजाति, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखने से पहले आपको बार-बार बोलते हैं कि संडे हो, मंडे हो, पर्व हो, त्योहार हो, कुछ दिन मेरा प्रयास रहेगा कि जब तक आप लोग का एग्ज़ाम ना हो जाए और एग्ज़ाम में पास ना हो जाए, तब तक हम इस तरह से प्रत्येक दिन क्वेश्चन आंसर लेके आएँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके लिए सिर्फ़ आपको एक काम करना होगा कि लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ताकि मेरा जो है जोश हाई बना रहे, ठीक है? और हम हर हाल में भी क्वेश्चन या सवाल या ये सेशन लाने के लिए मजबूर हो जाएँ। तो क्या कीजिए आप लोग कि जाने से पहले इस क्लास को लाइक कीजिए और अपने भाई-बहन, सखी-सहेली, अपना फ्रेंड सर्कल सबको ये जो है शेयर कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है? आप लोग को एकदम झारखंड जीके में गर्दा उड़ा के ही छोड़ेंगे। देखिए, झारखंड में कितनी लोकसभा सीट है? पहला है 6, दूसरा है 14, तीसरा है 20, चौथा है 25। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। तो झारखंड से 14 लोकसभा सीट है, ये आपको याद रखना है। इसमें भी रिज़र्व क्या है कि 14 में से 5 जो है आपका एसटी के लिए। एसटी के लिए कितना? 5 है और एससी के लिए कितना है? एससी के लिए आपका एससी के लिए 1 है। एसी के लिए 1 है, तो 6 हो गया, अब हो गया 8 जो हो गया आपका जनरल के लिए। तो इस तरह से झारखंड में लोकसभा सीट कितनी है? 14 है। और आपका राज्यसभा सीट पूछता तो हो जाता 6। तो 14 लोकसभा और 6 राज्यसभा, तो टोटल कितना हो गया? 20 संसद। अगर आपसे पूछे कि झारखंड से कितने संसद चुन के दिल्ली जाते हैं, तो हो जाता 20। लेकिन लोकसभा पूछेगा तो 14, राज्यसभा पूछेगा तो 6। ये आपको याद रखना है। ये झारखंड की बात हो रहा है, तो झारखंड में विधानसभा सीट कितना है? 81 है। पहले कितना होता था? 82। एक मनोनीत सदस्य जो कि एंग्लो इंडियन होता था, लेकिन उसको 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। तो झारखंड विधानसभा में अभी वर्तमान में 81 सीट है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास का सेशन। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।